लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पहली बार हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे। इस अवसर पर रुड़की पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, प्रदेश IT सेल के संयोजक मयंक गुप्ता और बीजेपी पदाधिकारियों ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप हरिद्वार लोकसभा में भाजपा की प्रचंड जीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार लोकसभा के विकास में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। एक बार फिर तापमान में वृद्धि होने से मसूरी के स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है। लगातार गर्मी लोगों को सता रही है और दिन के समय बाजारों में सन्नाटा पड़ा रहता है। मसूरी का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे पहले जब भी गर्मी अपना प्रकोप दिखाती थी तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते थे और लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती थी, लेकिन इस बार दूर दूर तक भी मौसम बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर पर्यावरणविद चिंतित हैं। हालांकि विगत दिनों हुई बारिश के बाद मौसम में ठंडक हो गई थी, लेकिन एक बार फिर तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। मसूरी में जो तापमान बढ़ गया और गर्मी बढ़ गई है, उसका कारण मुख्य ये है कि पेड़ों की बहुत कटाई हो रही है और जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से जो ग्रीनरी है उसका ह्रास हो रहा है। इस वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और इसलिए गर्मी का भी जो तापमान है वो भी बढ़ रहा है और इसलिए लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस दे रही है। ये तो सब जब पर्यावरण सारा डिस्टर्ब होगा तो इस तरीके की दिक्कतें अब सभी के सामने आएगी। पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं रखता है, जिसका जहाँ मौका लगता है वहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और ये सोचता है कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की और आदर्श लोगों की जिम्मेवारी है, जबकि ये काम सिर्फ अपने लेवल पे शुरू करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण आदमी बचा सके और उससे ये सारी जो स्थितियाँ है वो सब ठीक हो जाएंगी। वो तो भुगतना पड़ ही रहा है और भविष्य में करना पड़ेगा अगर सरकार और आम लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। मसूरी में जिस तरह से इस बार देखा गया है कि मसूरी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, कभी तापमान 32, 34, 36 जो कभी नहीं रहा मसूरी में, तो ये मसूरी के लिए बड़ा दुखद का विषय है। जिस प्रकार अवैध कटान, पेड़ों के अवैध कटान हो रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है मसूरी में पहले वाली बात नहीं रही, हर समय की बात चल रही है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये तो तापमान की वृद्धि की बात है। मसूरी में समस्याओं का एक तरह से मतलब कहा जाए तो समस्या अनगिनत समस्याएं हैं जिसकी तरफ कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। वर्तमान में तो समस्या जो है कि तापमान में वृद्धि की है। तापमान इतना गर्म हो रहा है कि क्या नाम लोग घरों दिन से पूरी सड़कें खाली पड़ी हैं। आप देख रहे होंगे माल रोड या लंडौर बिहार में सारी सड़कें सुनसान पड़ी हैं। मसूरी में हिल स्टेशन नाम का किसी तरह का कोई वजूद नहीं रह गया। अगर इसी तरह का चलता रहा तो आने वाला समय वो दूर नहीं है जब मसूरी को लोग भूल जाएंगे, मसूरी आना छोड़ देंगे। जिस प्रकार से अवैध कटान हो रहा है, जंगलों में अवैध कटान हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, तो इस चीज़ में मैं नहीं समझूंगा कि क्या नाम ये इस चीज़ का पर्यावरण संतुलन जिस तरह से बिगड़ रहा है, इसमें बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने की संभावना। देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों से बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। बर्फ़ नाम मात्र के लिए बर्फ़ पड़ती है और मौसम आए दिन कभी तो बारिश भी आती है, कभी बर्फ़ का भी मतलब मौसम बन जाता है, लेकिन बर्फ़ पड़ती नहीं है। तो ये पर्यावरण असंतुलन का बड़ा खतरा है सर। पंतनगर नगला के मलिन बस्ती की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए कॉलोनी निवासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि शासन के मुख्य सचिव की ओर से उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह में शहरी क्षेत्र में सूचीबद्ध होने से वंचित रह गई मलिन बस्तियों की सूची भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि शासन की ओर से उन्हें सूचीबद्ध कर उनका विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किया जाए। कि हम लोगों ने शासन से मांग की थी कि नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं वो केवल 186 चिन्हित हैं प्रदेश में, लेकिन बहुत से स्थान पर छूट गई हैं। जैसे हमारे उधम सिंह नगर में ही, मुझे जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है, किच्छा में, पंतनगर में ऐसी बहुत सी मलिन बस्तियां हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। हम लोगों ने शासन से अनुरोध किया था कि जो छूट गए हैं उनके लिए फिर से रिपोर्ट मंगा करके उनको चिन्हित किया जाए। मलिन बस्तियों में जो बस्तियाँ चिन्हित हो जाती हैं उनके विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अलग से कॉर्पस फंड बनाया गया है। उससे उनका डेवलपमेंट होता है। अगर किन्हीं परिस्थिति, ज़्यादातर मलिन बस्तियाँ ऐसी जगहों पर होती हैं जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं, जहाँ लोग अनऑथराइज बस गए, 50 साल से रह रहे हैं, तो उनको मलिन बस्ती सरकार घोषित करती है। तो अभी हम लोगों के अनुरोध पर मुख्य सचिव ने सारे ज़िले के जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है कि अपने ज़िले में जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ जो मलिन बस्तियाँ रह गई हों उनकी सूची भेजें ताकि उनको वहाँ पर सूचीबद्ध किया जा सके।
तो मुझे आज हम सब लोग पंतनगर क्षेत्र के जो नगला नगर पालिका है वहाँ नगला मलिन बस्ती, संजय कॉलोनी मलिन बस्ती, मस्जिद कॉलोनी नई बस्ती, इंदिरा कॉलोनी मलिन बस्ती और जहाँ कॉलोनी, इस टाइप की जो मलिन बस्तियाँ हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और हम लोग जिलाधिकारी जी से मिल कर के उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो शासन ने रिपोर्ट मांगी है उसमें जल्दी से इन बस्तियों का चिन्हीकरण करके भेज दिया जाए, ताकि इन बस्तियों के विकास के लिए हमें अलग से बजट मिल सके और ये बस्तियाँ ऑथराइज्ड रूप ले सकें। जो अनऑथराइज कहलाती हैं, अतिक्रमणकारी कहलाते हैं, उसकी जगह वो अपने ज़मीन के मालिक बन सकें, ताकि वहाँ वो अपना घर बना सकें, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उन्हें लाभ मिल सके और योजनाओं का लाभ मिल सके और उन पर जो अतिक्रमणकारी कहलाने का डंडा चलता है वो डंडा ख़त्म हो सके। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ पर आए। पिछले दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से नीट की परीक्षा के परिणाम जारी किए गए, जिसके बाद से ही परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमबीपीजी डिग्री कॉलेज के सामने एनटीए का पुतला दहन करते हुए नीट की परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये धांधली हो रही, विद्यार्थी परिषद पूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहा है। पूरे प्रदेश भर में पुतला फूंका जा रहा है। अगर भविष्य में सही परीक्षा अगर नियंत्रण में करवानी है, सुनिश्चित करवानी है, तो हम ये विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि सरकारी संस्थानों में परीक्षा सुनिश्चित करवाए, जिससे कि धांधली पर पूर्ण विराम लगे। और अगर इस तरीके की कार्रवाई अगर होती रहती है, अगर धांधली होती रहती है, तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन पर बाध्य होगा। की परीक्षा 2024 की नीट की परीक्षाएं हुई थी। एनटीए ने जो भ्रष्टाचार किया है, लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूरा आक्रोश का माहौल है और हम लोग इसका पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विद्यार्थी परिषद विरोध कर रहा है। लगातार हमारी ये मांग है, हमारी भारत सरकार से भी ये मांग है, सीबीआई की जाँच उस पर की जाए और जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। के द्वारा नीट यूजी की जो परीक्षा कराई गई थी और उसमें भ्रष्टाचार जो सामने आया है, उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एनटीए का पुतला फूंका है और जो उस पर एक उच्च जो कार्रवाई होनी चाहिए, उक्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पुतला फूंक रखा है। मुख्यालय पौड़ी में पेयजल किल्लत का जल संसाधन विभाग की ओर से पूरी तरह से निदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल संसाधन के अधिशासी अभियंता एस.के. राय ने जानकारी देते बताया कि बीते दिनों कोट ब्लॉक पंपिंग स्टेशन के पास विद्युत पोल पर पेड़ गिर जाने के कारण श्रीनगर से पानी पंप न होने की वजह से पेयजल आपूर्ति को बाधा पहुंची। बताया कि बावजूद इसके पेयजल किल्लत से जूझ रहे क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। विद्युत विभाग की ओर से विद्युत लाइन को दुरुस्त करने के बाद अब पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। अभी 5 तारीख को एक हम लोगों का छतकोट में पंपिंग स्टेशन है, तो वहाँ पे जो विद्युत पोल था उस पे जो है पेड़ गिर गया था, आंधी तूफान आया था, बारिश भी हुई थी उसमें, तो उसकी वजह से जो 1.5 MLD हम लोगों को श्रीनगर से पानी आ रहा था उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके बावजूद भी हमारा 2 MLD और वहाँ से 2 MLD हमारा नानघाट से 4 MLD पानी हमको मिल रहा था। तो जो शहर की हमारी आपूर्ति है वो 5.5 MLD के आसपास है, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बावजूद भी जिन क्षेत्रों में अगर पानी की दिक्कत रही वहाँ पे हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था किया है वहाँ पर। अभी हमारा कल जो है बिजली वहाँ से ठीक हो गई है, तो हम लोग आज हर जगह जो है पाइप से सब लोगों के घरों में सप्लाई दिया है। हाँ बिल्कुल, प्रयास हम लोगों का इसी तरह से है। और चूंकि गर्मियों में बहुत सारे लोग बाहर से भी आ जाते हैं और उनका ज्यादातर ये रहता है गांव में हमको पूजा करनी है, तो उस तरह की भी मांग आती है, तो हम लोग भरसक प्रयास ये करते हैं कि कहीं किसी को पानी से लेकर के दिक्कत ना हो। जहां जरूरत पड़ता है वहां पे हम लोग टैंकर से भी जलापूर्ति सुनिश्चित करते हैं। अदरवाइज प्रयास यही रहता है कि टैंकर की कम से कम आवश्यकता पड़े और सभी क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर से ही सभी लोगों को पानी मिले। नहीं, अभी वर्तमान में हमारी व्यवस्था सुचारू हो गई है और जो दिक्कत आई थी वो विद्युत व्यवधान के कारण आई थी। चूंकि पोल पे पेड़ गिर गया था तो विद्युत वालों को भी उसको काम करने में 2 दिन का टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी सप्लाई हमारी डिस्टर्ब रही। हालांकि उसके बावजूद भी हम लोगों ने हर क्षेत्र में पानी सुनिश्चित किया है। जहां पाइप्ड वाटर नहीं हुआ है, सप्लाई नहीं हुआ है, वहां पे हम लोगों ने टैंकर से भेजा है। मैं ये इंश्योर करना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से हम लोग सब लोगों को जो है पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे
और अभी आज जैसे जो हमारी स्थिति रही है, हमारे टैंक भी अभी इतने टाइम तक ऑलमोस्ट सभी भर गए हैं। रात में भी हम लोग पंपिंग करते हैं तो सभी टैंक भर रहे हैं, तो हम लोग सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करते रहेंगे। और जनता से मेरा ये निवेदन है कि अगर कहीं किसी भी तरह से पेयजल को लेकर किसी को दिक्कत है तो आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं और मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं लगता है कहीं पाइपलाइन में कोई लीकेज है तो उसकी भी सूचना दें ताकि हम लोग उसको भी तत्काल ठीक करें। हालांकि हमने अपने सभी जो भी हमारे साइट इंजीनियर हैं या हमारे कर्मचारी हैं उनको भी हमने निर्देशित करके रखा है कि आप लोग भी इसको देखते रहें और कहीं से भी अगर लगता है कि इस तरह की दिक्कत है तो तत्काल उसका समाधान किया जाए और मेरे भी संज्ञान में ले आया जाए ताकि उसको हम लोग उसको ठीक कर सकें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।